दोस्तों, ये कहानी काफ़ी भयानक है, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी। तो चलो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को शुरू करता हूँ। क्या आपने कभी अपनी ही आवाज़ को किसी और की ज़ुबान से निकलते सुना है? वो भी तब जब आप जानते हो कि आप तो चुप है। अगर नहीं, तो ये कहानी सुनने के बाद आप किसी भी मिमिक पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, रवि एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन था जो मिमिक्री में माहिर था। वो अमिताभ, शाहरुख और यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों की भी हूबहू नकल कर लेता था। लेकिन उसके शो में लोग कम आने लगे थे। तभी उसके एक पुराने दोस्त संजय ने एक सुझाव दिया। भाई, मुंबई के श्यामनगर में पुराना थिएटर है, सुना है वहाँ रात में परफॉर्म करने से शो हिट हो जाता है। रवि को ये बात एकदम अजीब लगी, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसे नाम, पैसा और पहचान चाहिए थी। तो एक रात वह उस बंद थिएटर में परफॉर्म करने पहुंच गया। जब रवि उस थिएटर में दाखिल हुआ तो चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। कुर्सियों पर धूल, स्टेज पर झाले और बीच हॉल में पुराना माइक, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। रवि ने सोचा कि मस्ती मजाक करके माहौल हल्का कर देगा, लेकिन रवि स्टेज पर चढ़ गया। उसने कहा, नमस्कार देवी और सज्जनों, आज मैं आपको दिखाऊंगा अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की मिमिक्री। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, एक गूंजती हुई आवाज़ गूंजी, तो बोल बे धर्मो। रवि हक्का बक्का रह गया। ये लाइन तो उसने सोची भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आवाज़ उसकी ही जैसी थी, हूबहू। धीरे धीरे हर बार रवि कोई मिमिक्री करता, उसके बोलने से पहले ही आवाज़ गूंजने लगती। उसी की आवाज़, लेकिन थोड़ा भारी, थोड़ा डरावना अंदाज। वो चिल्लाया, कौन है वहाँ? एक अंधेरे कोने से वही आवाज़ गूंजी, मैं तू हूँ, तेरी आवाज़ की परछाई। रवि एकदम से कांपने लगा। उसने माइक फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा एकदम से जाम था। अचानक थिएटर की लाइटें बुझ गई और हर सीट पर कोई बैठा दिखाई देने लगा। लेकिन वो लोग इंसान नहीं थे, उनके चेहरे भी नहीं थे, सिर्फ मुंह थे, बोलते हुए, हंसते हुए, उसकी ही आवाज़ में। रवि एकदम से बेहोश हो गया। जब उसको होश आया, वो अस्पताल में था, तो उसको डॉक्टर ने बताया, तुम्हें कोई गंभीर चोट तो नहीं आई ना? लेकिन जब तुम्हें यहाँ लाया गया तो तुम लगातार खुद की आवाज़ में चीख रहे थे, अपने आप को ही गालियाँ दे रहे थे। रवि अब मिमिक्री करना छोड़ चुका था, लेकिन कभी कभी जब वो सोने की कोशिश करता है तो कान में धीरे से कोई फुसफुसाता है, एक और बार मेरी आवाज़ बना। दोस्तों, ये बात से आपको ये सीख मिलती है कि क्योंकि आवाज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, बस जिस्म बदलती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।